हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं अधिगीत किचन से आज मैं बच्चों के लिए फटाफट टिफ़िन बनाने के लिए रवा और बेसन के चिल्ले बनाने की विधि बता रहे हैं। आगे आइए देखते हैं। 1 कटोरी ये रवे को डोंगे में डाल लेते हैं और आधी कटोरी से ज़्यादा थोड़ा बेसन और इसमें ये आधी कटोरी दही को मिक्स कर देते हैं। एक कटा हुआ मिर्चा, क्योंकि बच्चे मिर्चे नहीं खाते हैं इसलिए 1 कटा हुआ मिर्चा और हल्का महीन दही और ये आधे कप से कम भी पानी इसके भीगने के लिए, और इसको मिलाकर थोड़ा पानी और ले लेते हैं कि ये थोड़ा पतला हो जाए। ये देखिए, ये इसको आधे घंटे के फूलने के लिए रख देते हैं। सॉरी, आधे घंटे नहीं, 20 मिनट के लिए फुलो देते हैं, जिससे रवा और बेसन दही अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। इसमें ये जीरा, भुना पिसा जीरा और आधा चम्मच नमक मिक्स कर लेते हैं और इसको फेंट लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा मुलायम हो गया रवा। ये तवे को गैस पे रख देते हैं और तेज आंच में तवा रखते हैं, फिर थोड़ा धीमा कर देते हैं जब तवा गर्म हो जाता है। ये ऐसे हल्का सा तेल लगा देते हैं जिससे रवा चिपकेगा नहीं। अब इस पेस्ट को चारों तरफ से ऐसे गोल डाल देते हैं। इसको यदि बड़ी आकृति देना है तो किनारे से ही और डालते चले जाइए। अब जितना बड़ा शेप देना हो उतना बड़ा आप कर सकते हैं। अब इसमें हल्का सा गाजर, महीन ये गाजर ये चिपक जाए, गीले में ही इसको डालते हैं जिससे ये चिपक जाए और इसकी सहायता से इसको दबा देते हैं।
से चारों तरफ तेल डाल देते हैं और इसके बीच में भी थोड़ा तेल डाल देते हैं। अब ये दोबारा इस पर तेल को लगा देते हैं और फिर से ऐसे डालते हैं। इसके चारों तरफ एक एक बूंद तेल डाल देते हैं जिससे चिपक ना लगे और सिक भी अच्छी तरह भी जाए। अब इसमें महीन महीन ये कसी हुई गाजर गीले में ही डाल देते हैं और धनिया भी डालते हैं और कंचुल की सहायता से इसको चिपका देते हैं। देखिए ये चिपक चुका है और अब ये हल्का क्रीम कलर का हो गया है क्योंकि ऊपर से सिक गया है। भाप से पानी इसका उड़ जाने पे ये पलटने लायक हो गया है। पलटने के बाद भी आप इस तरह से तेल डाल देंगे चारों तरफ और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सिक जाएगा। अब देखिए ये दूसरी तरफ भी, ये देखिए दूसरी तरफ भी ये सिक गया है। ये धीमी आंच में और इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही फिर से तेल लगाकर एक गोल शेप देने के लिए इसको धीमे करती हैं, नहीं तो ये नीचे से उचड़ जाता है। इसको बहुत हल्के हाथों से गोल शेप देते हैं। ये कसा हुआ गाजर और कुछ धनिया ऊपर से डाल दिया। कंचुल की सहायता से ये चिपका देते हैं। अब देखिए भाप निकलने लगी। ये चारों तरफ सरसों का तेल डाल देते हैं और ऊपर भी डाल देते हैं जिससे ये अच्छा सा सेक सके। देखिए ये निकलने लायक हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी ये हो गया। ये देखिए अब ये तैयार हो गया है। नीचे भी सिक गया अच्छी तरह से और इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से
फिर से तेल लगाते हैं और इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि ये शेप में आ जाए और पूरा चिल्ला भी पड़ जाए। अब इसमें तेल डाल देते हैं जिससे ये अच्छी तरह सिक सके, और इसमें भी ऊपर भी तेल डाल दिया और गाजर को इसमें चिपका देते हैं। दूसरी तरफ भी ऐसे चारों तरफ और डाल देते हैं जिससे उस तरफ भी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, ये दूसरी तरफ भी अभी सिक गया है और इसका कलर चेंज हो गया है। ये चिल्ली अब रेडी हो गए हैं। ये देखिए, आपके चिल्ले रेडी हो गए हैं। और यदि आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं जो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे।